हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए। जैसे कि आप सब मैथ किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा सी ये लाइन सब मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, मगर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सीधा है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट जो होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते थे। और ये वाला पार्ट जो होता था, जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं आज, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को दिखाना है इंटर बेस, और उसके बाद में यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आएगा, जिसमें यूज़र क्या करेगा? बेस का वैल्यू देगा, मतलब कि ये वाला लाइन का वैल्यू देगा। और इसके नीचे फिर लिखा हुआ आएगा इंटर परपेंडिकुलर, या फिर हाइट कह लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ हाइट ही लिख देता हूँ, नहीं तो इसको परपेंडिकुलर ही लिख देते हैं, इंटर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये वाला लेंथ जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। और हम लोग को निकालना क्या होगा? हाइपोटेनियस निकालना है। तो यहाँ पे एक हम लोग बटन बनाएंगे, ठीक है। और इस बटन में हम लोग लिखेंगे फाइंड एच ओ पी, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ऐसे करके बटन में हम लोग लिख देंगे। तो जैसे कोई बंदा इस बटन में क्लिक करेगा, तो नीचे में यहाँ पे जो भी हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा वो दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि बेस है 3 और परपेंडिकुलर जो है वो है आपका, सोचिए, 4। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा। तो ये इसके लिए हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। आई होप कि जो हम लोग करने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इस सब को हटा देता हूँ और आप सबको मैं लेके चलता हूँ विजुअल कोड एडिटर में। और यहाँ विजुअल कोड एडिटर में यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला फाइल एक मैंने बना के रखा है और इंडेक्स डॉट जे एस वाला फाइल भी मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिक जो एच टी एम एल का स्ट्रक्चर होता है उसका कोड हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाता हूँ और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड देन यहाँ पे मैं टैब दबा दूँ। तो देखिए, जो रेगुलर एच टी एम एल का कोड जितना लिखना होता है वो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे में यहाँ पे हम लोग अपना जावा स्क्रिप्ट वाला फाइल जो है उसका भी यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए स्क्रिप्ट src और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? इंडेक्स डॉट जे एस। ओके, तो अब ये लिंक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? एक इनपुट बॉक्स चाहिए, मगर उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं? इंटर बेस, और इसके बाद में इनपुट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्सी होगा, और इसका आईडी जो रहेगा उसको मैं बी दे देता हूँ। और यहाँ पे नाम, नेम एट्रीब्यूट का कोई काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बी आर टैग दे देता हूँ 2 बार। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर पर पेंडिकुलर, और फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्सी रहेगा। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का कोई काम नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं बी आर 2 बार दे रहा हूँ, मेरे को नीचे स्पेस चाहिए। 2 बार नेक्स्ट लाइन गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बटन ले लेते हैं, बटन। और इस बटन के अंदर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, ये एक इवेंट है जिसके जरिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन को कॉल करेंगे।
और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं लिखूँगा HYPO, ये फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। और बटन के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फाइंड HYPO, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, ओके। अब उसके बाद में जो हाइपोटेनियस का वैल्यू जो होगा वो जहाँ डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम लोग एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव का आईडी जो रहेगा वो मैं ANS रखता हूँ, आंसर, ठीक है। तो इस डिव में हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू डिस्प्ले होगा। अब क्या करने वाला हूँ, देखिए अब हम लोग को जाना होगा जावा स्क्रिप्ट वाला फाइल में। तो अब जावा स्क्रिप्ट फाइल में आने के बाद में देखिए सबसे पहले मेरे को ये वैल्यूज उठाना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब तक का कोडिंग से क्या होगा कि HTML वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और यहाँ दो टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक बटन आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेस का वैल्यू और यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू देंगे। अब इस वैल्यू को हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन में क्लिक होगा तो हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे। वो कैसे होगा, तो उसके लिए index.js में चलते हैं, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, रेगुलर फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग को फंक्शन कीवर्ड देना होता है, एंड देन हम लोग को फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम वहाँ पे हाइपो लिखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हाइपो ही लिखेंगे ना। अब देखिए फंक्शन हमारा काम करेगा या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अलर्ट मैसेज आप लोगों को डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। तो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे ही कोई बंदा बटन में क्लिक करता है तो वैसे ही देखिए ये फंक्शन कॉल होता है। देखिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कॉलिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स यहाँ तक हमारा कोड सही है। अब क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो इसको मैं रहने देता हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको कोड समझाते हुए जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल में ले लेता हूँ पी, ठीक है। नहीं तो मैं ले लेता हूँ बेस नाम का एक, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं वैल्यू उठाऊंगा, तो उसके लिए क्या लिखना होगा मेरे को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब कौन सा आईडी देना होगा भैया, बेस कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स लिए हम लोग, और इनपुट बॉक्स से ही वैल्यू को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो बेस में, बेस जहाँ लिखेगा बंदा उसका आईडी बी है, ठीक है ना, बी फॉर बॉल वाला बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे, और उस वैल्यू उठा रहे इसीलिए यहाँ पे हमको डॉट वैल्यू लिखना होगा, डॉट वैल्यू लिखना होगा बस। अब मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि इस प्रकार से जो वैल्यू हम लोग उठाएंगे ना, इस प्रकार से जो वैल्यू हम लोग उठाएंगे वो बेस नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेस लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ ले जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 5 लिखूँ, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए 5 मेरे को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना कि मेरे को जो ये वैल्यू मिल रहा है ना वो स्ट्रिंग में मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँ, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ, अब ये टाइप ऑफ फंक्शन करता क्या है ना, ये पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप बताता है। डाटा टाइप आपको पता होगा कि हर एक वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू होता है ना वो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, और जावास्क्रिप्ट में तो नंबर होता है और स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस का वैल्यू मिल रहा है ये हम लोग को किस में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, एंड देन यहाँ पे मैं 5 ही लिख रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे को क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। मगर हमको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमको ये इंटीजर के तौर पे चाहिए, ठीक है, या फिर फ्लोट चाहिए, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, एक फंक्शन यूज़ करना होगा। देखिए मैं इसको पूरा लाइन को यहाँ पे कट कर देता हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे PARSC लिखते हैं, और आप यहाँ पे प्रेस फ्लोट यूज़ करिए या एंटी यूज़ करिए, दोनों नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जो इसका डाटा टाइप आएगा वो फ्लोट में आएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे फिर से 5 लिख रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए जो अभी तक हम लोगों को स्ट्रिंग में दिखा रहा था वो ये नंबर में दिखा रहा है, ठीक है। नंबर या फ्लोट ही होता है और इंटीजर होता है। तो अब क्या करना है कि मेरे को नेक्स्ट वैल्यू उठाना है भैया।
तो अब नेक्स्ट वैल्यू उठाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये लाइन ऑफ जो है, मेरा लाइन जो है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कट नहीं, कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं PAN पर PR पर पेंडिकुलर, इतना में क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, काम करता मैं छोटे ही रखता हूँ। ऊपर बेस जो है उसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, उतना बड़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, P लिखना होगा। तो P लिखने से क्या, क्यों मैंने P लिखा भैया, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का जो बॉक्स बन रहा है, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है ना, जिसके जरिए एक इनपुट दैट मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है, तो उसमें जो बंदा वैल्यू लिखेगा ना, वो कहाँ लिखेगा, वो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा। और इसका आईडी क्या है, इसका आईडी P है, इसीलिए मैं इस यहाँ पे P लिख रहा हूँ, ठीक है, पैरोट वाला P। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग कलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है भैया हमको, अब वो फॉर्मूला में मेरे को यहाँ पे पुटअप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट h, ठीक है, यहाँ पे लेट h नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ डॉट SQRT। इससे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब इसके अंदर में मेरे को क्या चाहिए, P का स्क्वायर चाहिए। तो फिर मैथ का एक फंक्शन यूज करूंगा मैं, मैथ डॉट POW पावर। अब इसके अंदर में दो पैरामीटर देना होता है, एक होता है बेस। तो बेस क्या है मेरा, मतलब बेस मतलब क्या, जैसे कि आप 2 टू द पावर 3 लिखते हैं ना, तो 2 बेस होता है, और जो 3 लिख रहे वो एक्सपोनेंट होता है, वो बेस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है वो P है, और पावर क्या होगा, इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। देन क्या करना होगा, प्लस, उसके बाद फिर हमको पावर फंक्शन यूज करना होगा नेक्स्ट के लिए भी। तो यहाँ पे मैथ डॉट POW पावर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन नेक्स्ट क्या है, ये आपका P है, तो यहाँ पे P और फिर 2, ठीक है। इतना करने के बाद में अब क्या करना है, हम लोगों को ये डिस्प्ले करवा देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब कौन सा आईडी देंगे भैया, जहां हम लोग दिखाना चाहते हैं उसी का आईडी देंगे। तो कौन सा आईडी में दिखाना चाहते हैं, ये डी में एक आईडी दिए थे हम लोग, ANS। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ANS, और उसके बाद डॉट, वहां पे दिखाने के लिए यहाँ इनर HTML लिखना होगा, इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपो इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे प्लस, और उसके बाद यहाँ मैं H लिख देता हूँ, ठीक है। अगर सारा चीज़ सही रहा तो वहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो चलिए हम लोग एक बार चलते हैं यहाँ HTML में, इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। और देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, और यहाँ मैं लिखता हूँ 4, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 5 आ रहा है, दैट मीन्स ये सही है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं करके तो भी आप देख सकते हैं। आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप इसको यूज़ करके देख लीजिए, फॉर्मूला को पुट करके देख लीजिए, जैसे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो यहाँ पे P का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर, और ये 3 है तो 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 का रूट ओवर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो H का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो मैथ डॉट पावर, पहले हम लोग क्या लिखे, मैथ डॉट SQRT, तो इससे हम लोग को क्या मिला, स्क्वायर मिला। उसके बाद में फिर हम लोग क्या किए, मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज़ किए, तो इससे इससे क्या हो रहा है, ये हो रहा, मतलब ये जो B है ये आपका नीचे जा रहा है, और ये जो 2 है इसका ऊपर स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद में फिर प्लस हम लोग लिखे, ये प्लस साइन जो था हमारा, फिर मैथ डॉट पावर फंक्शन से क्या हो रहा है, ये आपका इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये जो प्रोग्राम किए हम लोग अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।